गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल 7 मई 2025 की रात नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लॉन्च किया जिसे उन्होंने नाम दिया मिशन सिंदूर। इस मिशन के तहत पाकिस्तान में बस रहे आतंकवादियों के टेररिस्ट कैंप को एयर स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे लोग मारे गए और फ्रेंड्स वो मिशन एक सक्सेसफुल मिशन कहा जाएगा और आने वाले समय में और भी ऐसे मिशन होते रहेंगे। पर फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में उस मिशन की सफलता के खुशी में एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है मिशन सिंदूर। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको वो सारे कॉमिक्स पढ़ने को मिलेंगी जिसमें सुपर हीरोज़ पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के टेररिस्ट को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो उसी प्लेलिस्ट के तहत फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोगा हमें दो नाम की ये कॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स 2 पार्ट की है, दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस कॉमिक्स को एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और कॉमिक्स चाहते हैं कि मैं उसका वॉइस ओवर दूं तो वो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डोगा जब जाता है तो या तो शरीर तोड़ कर जाता है या छोड़कर। नहीं डोगा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। बम विस्फोट के बाद क्या बचता है? तबाही। गोलीबारी के बाद क्या बचता है? जिंग जिंग जिंग। तबाही। आतंकवादी हरकतों के साथ क्या होती है? तबाही। सूरज हड़बड़ा कर उठा। नहीं, बस बस और तबाही नहीं। हे भगवान, जब मैं सपने में ये खौफनाक मंजर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका तो जिन लोगों का वास्तव में आतंकवाद से सामना होता होगा उनका क्या हाल होता होगा। सूरज आईने में अपनी शक्ल देखकर चौंक पड़ा। खौफ के पसीने में डूबा हुआ ये चेहरा क्या डोगा का है? नहीं, ये चेहरा डोगा का नहीं हो सकता। ये तो सूरज का चेहरा है और सूरज एक साधारण इंसान है, आम इंसान है। सूरज ने धरा वो रूप। हाँ, ये चेहरा डोगा का है। एक खौफनाक कुत्ते का मास्क एक आदमी के चेहरे को डर को छुपा देता है। और ये चेहरा सिर्फ कुर्राना जानता है, काटना जानता है, फाड़ खाना जानता है। वहसियत और दरिंदगी से भरा ये चेहरा डोगा का है। लेकिन आज कहाँ गई इस चेहरे की दरिंदगी? मुझे तो इसमें और आम आदमी के चेहरे में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि डोगा भी आतंकवाद की जड़ें नहीं खोद सका, जिनकी जड़ें सरहदों के उस पार पाकिस्तान में है। भारत माँ से ही अलग हुआ एक कपूत बेटा आज उसी की छाती रौंदने की कोशिश कर रहा है, मगर वो भूल गया कि इस माँ के सपूत अभी जिंदा हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जब भी कोई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है तो ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच ही ज़बरदस्त होता है, बल्कि बच्चे बच्चे की निगाहें इस मैच और मैच के प्रत्येक रन और विकेट पर टिक जाती हैं। स्टेडियम खचाखच हो जाते हैं। सड़कें यूं सुनसान हो जाती है मानो कर्फ्यू लगा दिया गया हो। सांसें यूं थम जाती हैं जैसे मौत का बुलावा आ गया हो। हजारों लोग खेल भावना से प्रेरित होकर ऐसे मैचों का समर्थन करते हैं। तो आतंकवाद से खार खाए चिढ़े उतने ही लोग बहिष्कार भी करते हैं। आज यहाँ छक्के उड़ाए नहीं जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। आक्रोश फूट पड़ा। अब मैच नहीं, युद्ध होगा। मुंबई की जमीन पर युद्ध डोगा को बर्दाश्त नहीं। युद्ध के लिए बॉर्डर होता है, स्टेडियम नहीं। घर आए मेहमान की इज्जत करना हम भारतीयों की परंपरा रही है। ये परंपरा आज भी नहीं टूटेगी। खुद खा लूंगा लेकिन इस धरती पर इन्हें जख्म खाकर नहीं जाने दूंगा। इनकी हिफाजत मेरा, आपका और इस देश तीनों का धर्म है। तब तक पुलिस के साथ साथ ब्लू आर्मी यानी रैपिड एक्शन फोर्स RAF भी हरकत में आ चुकी थी। खदेड़े हुए न स्टेडियम से बाहर। डोगा का यहाँ पहुँचने का पर्पस हल हो चुका था। वो खुद मुंबई पुलिस द्वारा वांटेड एक भगोड़ा मुजरिम था। खिलाड़ियों को हिफाजत से पवेलियन पहुंचवा चुका था। अब अपनी हिफाजत भी जरूरी थी। खेल के मैदान में खेल का फैसला होना चाहिए, जंग के मैदान में जंग का। मैदान बदलने से किसी का फायदा नहीं होगा। पवेलियन के बड़े बड़े शीशों में से डोगा को ताकती उन आंखों में श्रद्धा के भाव थे। कौन था वो जो जुनून की आंधी बनकर उतरा, हुजूम से टकराया, अपना खून बहाया, घाव खुद खा गया, जिंदगी हमें देकर तूफान की तरह गुजर गया? डोगा था वो। डोगा बड़ा विचित्र सा नाम है। बड़ा विचित्र सा काम भी तो है उसका। देखा नहीं क्या अभी? इतने बड़े हुजूम की हजामत करने में हज्जाम को भी कई दिन लग जाते, लेकिन डोगा ने सिर्फ एक गोली चलाई। हालांकि डोगा से कोई संबंध नहीं है मेरा, न व्यक्तिगत न जातिगत, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। डोगा का जुनून उसके कद से बहुत ऊंचा था। तो तू है चंपे उस्ताद।
सुना है मुंबई के बड़े बड़े अपराधी तेरे आगे सिर झुकाते हैं, जिनके संबंध पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से हैं। तरह तरह के खुशबूदार तेलों से तू उनकी बदबूदार खोपड़ियों की बहुत चंपी करता है ना। इन्फॉर्मर है तू उनका। आज तेरी चंपी मैं करूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डोगा बाप, अपन सब कुछ बताएगा। ओह। डोगा चंपी उस्ताद की चंपी करके बाहर निकला। नाकाम निकम्मे लोगों की बस्ती, जिन्हें चंपी उस्ताद जैसे लोगों का पता रहता है, मगर फिर भी कोई पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं करता। नाकाम नकारा पुलिस, जिसकी नाक के नीचे चंपी उस्ताद जैसे बदबूदार कीड़े गिजबिजाते हैं, मगर पुलिस की नाक को इस बदबू का एहसास नहीं होता। डोगा, ओह मैंने क्या किया है? चंपी उस्ताद से आज डोगा दर्जन भर नाम पते लेकर निकला था। डोगा डोगा डोगा, तुम्हें ये हरकत शोभा नहीं देती। मेरे पास क्लब में गैम्बलिंग व बार का लाइसेंस है। धाड़, मुझे लाइसेंस मत दिखाओ। मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे लाइसेंस का तुम जैसे लोग किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं। नमूना देखना चाहते हो? तुम में से जो लंगड़ा है वो खड़ा हो जाए। जिंग जिंग जिंग। अरे तुम तो चारों ही खड़े हो गए। मैंने सिर्फ लंगड़े को खड़ा होने को कहा था, और तुम में लंगड़ा ये है। उफ। लोग अपनी टांगों का इस्तेमाल चलने के लिए करते हैं, ये गोदाम के लिए करता है। इसमें हीरोइन जैसे घातक नशे के पैकेट भरकर जिसे ये सीमा पार से यहाँ लाता है, और यहाँ से ये जहर लोगों तक पहुँचाता है। सलीम लंगड़े, गोदाम बंद हो गया। एक नकली टांग तो तेरे पास है ही, अब दूसरी का भी इंतजाम कर ले। डोगा अपनी बाइक के पास पहुंचा और उसने बाइक पर लगे टाइम बम का स्विच दबा दिया। जिसको मरना हो सिर्फ वही यहाँ पर रुके। डोगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। डोगा जब जाता है तो या तो शरीर तोड़कर जाता है, या छोड़कर। तुझे यहाँ से मौत खुद ले जाएगी। कहीं मौत ले गई थी, कहीं ले जाने वाली थी। मेरे देश को आतंकवाद की आग लगाने वाली अपराध की चिंगारी यहीं पर मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तानी सिर्फ हवा देकर भड़का देते हैं। मैं इन चिंगारियों को ही बुझा दूंगा। डोगा, काला शराबी, अपराध की दुनिया में नकली शराब असली बोतल में बंद करके बेचने में तू अव्वल है। मेरी गोली तेरे जैसों को निशाना बना देने में अव्वल है। आज डोगा को कई निशाने लेने थे। मुंबई के ऐसे छटे हुए अपराधी ही वो चिंगारियां हैं, जो लालच से भड़कती है, अपने ही देश को जलाती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान फूंक तो मारे, मगर उसे कम से कम यहाँ ऐसी कोई चिंगारी न मिले जो उसकी फूंक से भड़क कर आतंकवाद के शोले भड़काए। खनाक। डोगा, ये यहाँ क्या करने आया है? काटने, ढाए और भूनने। यहाँ अब हथियारों की नहीं, मौत की डीलिंग होगी। इस डीलिंग का पता सिर्फ चंपी उस्ताद को था। इसे हमारी डीलिंग का पता कैसे चला? कहीं डोगा ने चंपी उस्ताद की चंपी तो नहीं कर दी? पाकिस्तान, इस्लामाबाद, हेडक्वार्टर ऑफ आईएसआई। मैं पाकिस्तान से चीफ मसरूफ़ बोल रहा हूँ। चंपी उस्ताद कहाँ है? उसकी मुझसे फ़ौरन बात कराओ। बात नहीं हो सकती, वो हॉस्पिटल में है। काला शराबी से बात कराओ, वो तो दोजक में चला गया। सलीम लंगड़ा कहाँ पर है? वो तो सुपुर्दे खाक हो गया साहब। रिजर्वी से बात कराओ, वो हथियारों की डील कर रहा है। उसे तो जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। उफ। कोई अस्पताल में है, कोई दोजक चला गया, कोई सुपुर्दे खाक हो गया, और किसी को तो जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ हम आतंकवादी कार्यवाही भड़काने की प्लानिंग में मसरूफ़ हैं, और वहाँ कोई हिंदुस्तान में हमारे लिंक तोड़ रहा है। कौन है वो? एक हिंदुस्तानी कुत्ता, उसका नाम भी डोगा है। मौलाना ठीक कहते हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह आतंकवाद की आग भड़काने के लिए सिर्फ हमारे भाड़े के टट्टू काफ़ी नहीं है। लोकल क्रिमिनल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें उस जगह की भौगोलिक जानकारी होती है, जो कि हमारे एजेंट्स को उतनी नहीं होती। हमारे एजेंट्स और मिशन कश्मीर की कामयाबी इन्हीं क्रिमिनल्स के बलबूते पर भी संभव है, जिन्हें डोगा नाम का वो हिंदुस्तानी कुत्ता एक एक करके ख़त्म कर रहा है। अभी वो उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है, कल को हमारे एजेंट्स के पीछे लग जाएगा। तो फिर मसरूफ़ साहब क्या किया जाए? हाँ, इसीलिए ही तो ये मीटिंग बुलाई है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि हम उसे ख़त्म करने का आदेश दें भी तो हमारे एजेंट्स उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो तो कुत्ते का मास्क लगाकर फिरता है। वो कुत्ता है, कुत्ते की ही मौत मरना चाहिए। मगर मसरूफ़ साहब कैसे? डोगा का सर कुचलने के लिए हमें मुंबई में अपनी जिहादी गतिविधियां तेज करनी होगी। फ़िलहाल अपना सारा ध्यान मुंबई पर लगाना होगा। मगर ध्यान रहे, जहाँ भी ऐसी कोई कार्यवाही हो
वहाँ ऐसा कोई ना कोई समझदारी भरा क्लू जरूर मिलना चाहिए जिससे ये लगे कि उस हरकत में डोगा का हाथ है। समझदारी भरे से मतलब ये अब्बास अली कि ये नहीं लगना चाहिए कि क्लू प्लांट किया गया है। बाकी आगे समझाऊंगा, फिलहाल इतना तो करवाओ। उसके लिए क्या करना है ये मैं तुम लोगों को अभी समझा देता हूँ। मुंबई की भीड़ भरी सड़क पर एक कुत्ता भी जबरदस्त सनसनी फैला सकता है। इसके शरीर पर ये बम जैसा क्या बंधा है? ये तो बम है, खड़ी भी लगी है। ये टाइम बम है, डॉग बम। हमें कुत्ते की मौत मारने के लिए। कुत्ते को देखते रहेंगे तो जरूर मरेंगे, भागो। टाइम बम की घड़ी में मिनटों का नहीं, सेकंडों का टाइम भरा गया था। बूम! डोगा की मुंबई में एक कुत्ते ने कई निर्दोष लोगों को कुत्ते की मौत मार डाला। इस्लामाबाद तक गूंजी थी उस धमाके की गूंज। चीफ मसरूफ साहब, मुंबई में हमारा एजेंट उमर हसन ये पूछना चाहता है कि क्या वो इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी ले ले। नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी वो न करे। मैंने उसे ऐसा करने को नहीं बोला। उमर हसन को आवश्यक निर्देश देने के बाद अब्बास अली ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, तो फिर हम हिंदुस्तान की सरकारों को बताएंगे कि कैसे ये काम हमारा है। उसे पता कैसे चलेगा कि ये कश्मीर आज़ादी का संघर्ष है? बताएंगे मौलाना, बताएंगे। अभी तो लाहौर से गाड़ी छूटी है, हिंदुस्तान तक जानी है। बीच में और भी कई स्टेशन आने हैं, तब जाकर वो हिंदुस्तान पहुंचेगी। मुझे ये बताओ अब्बास कि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मैच कैंसिल होने के बाद क्या फ़ैसला किया है? हमारी टीम वापस लौट रही है। ओह! टीम के साथ साथ सैफ के दिलो दिमाग में छपी डोगा की तस्वीर भी पाकिस्तान पहुंच रही थी। नाम विचित्र, काम विचित्र। जब से विमान में बैठा है इसी तस्वीर को देखा जा रहा है। क्या देख रहा है इसमें? देशभक्ति का जज्बा, इंसानियत का जज्बा, हौसलों का जज्बा। जाने दो, तुम नहीं समझोगे। मगर सूरज समझ गया था कि आतंकवाद के नाखून से खुरेचा हुआ एक और जख्म था उसकी छाती पर। डॉग बम से बनी मुंबई की सड़क पर तबाही, 6 मरे 25 घायल। विस्फोट की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकवादी ग्रुप ने नहीं ली है। जिम्मेदारी लेने या न लेने से अब उन लोगों को लौटाया नहीं जा सकता जो आज चिताओं में फूके या कब्रों में दफनाए जा रहे हैं। शोक व गम के इस माहौल में उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है जो बम हादसे में मारे गए। पीछे बेसहारा छूट गए इन लोगों की आंखों में दर्द और आंसुओं के साथ ही ये प्रश्न भी है कि कब रुकेगा ये कत्लेआम? रुकेगा, बहुत जल्दी रुकेगा। उसे रुकना होगा। फिलहाल कुछ रुक नहीं रहा था। उस कार की तरह सब कुछ दौड़ रहा था। जिंग जिंग आह आह। ज्यादा तेज व आनन फानन में दौड़ती कारें नियंत्रित नहीं होती। पुलिस ने रेड अलर्ट किया। वो वो इंस्पेक्टर सूर्य को उस खूनी आतंकवादी घटना में प्रयुक्त कार एक खुले मैनहोल के पास खड़ी मिली। उसे घेरे में ले लो, उसमें कोई बम हो सकता है। जैमर डिवाइस का प्रयोग करो ताकि बम की सक्रियता को जाम किया जा सके। सर, कार में कोई नहीं है। कार की सीट पर मिले ये खोल उन गोलियों के हैं जो कार में मौजूद शायद एक ही आतंकवादी ने लोगों की भीड़ पर चलाई है। सर, ये देखिए, मेन होल के किनारे पर खून के निशान। क्या वो आतंकवादी इसी रास्ते से फरार हुआ होगा सर? टॉर्च लाओ। इंस्पेक्टर सूर्य ने टॉर्च की रोशनी से गटर की गहराई मापी। सीवर जाम है। ऐसा कोई प्राणी ही इस रास्ते में जा सकता है जो कीचड़ में तैर सकने की क्षमता रखता हो। सर, कीचड़ में? हाँ, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि वो आतंकवादी जो भी था इस रास्ते से नहीं भागा है। तो फिर सर ये खून क्या कहानी है? उसने सीवर किस लिए खोला? ये सब बातें फ़िलहाल तो मैं भी नहीं बता सकता। इस खून का सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजो। डॉग बम के बाद अब ये आतंकवादी घटना जिसमें कार गटर के पास मिली, मेन होल के मुहाने पर खून। ये बातें नॉर्मल है या इन बातों में कोई रहस्य है? अगर रहस्य है तो कोई बहुत बड़ा रहस्य है। डोगा को फिलहाल उस रहस्य में सिर खपाने की जरूरत नहीं थी। वो उन चिंगारियों को बुझाने के अभियान में जुटा था जो बाहर से हवा पाकर सुलगती थी। मेरे इस अभियान से उन अपराधियों में खौफ पैदा होगा जो आतंकवादियों की मदद करते हैं या करने की सोचते हैं। ये डोगा कहाँ से आ गया? हम मारे जाएंगे। बोट में करोड़ों रुपए के नकली नोट है। धाड़! और ये सब नोट सीमा पार से छप कर आते हैं ना, इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए। हफ! स्टील पंजा तुझे काट डालेगा डोगा। काटने तो मैं निकला हूँ। डोगा ने स्टील का वो खोल उसकी कलाई से उतारकर अपनी कलाई पर फिट कर लिया।
तुझे तेरे ही हथियार से काटूंगा। स्टील पंजा अपनी बर्बादी की आशंका से मरा जा रहा था, और फिर सामना भी तो डोगा से था। उफ! चिंगारियां बुझ रही हैं। इस्लामाबाद से चीफ मसरूफ का जारी हुआ था वो आदेश। उमर हसन, तुम्हारा काम वहाँ मुंबई में अच्छा चल रहा है। डॉग बम के बाद गोलीबारी, गन को सड़क पर फेंकना, फिर कार को मेन होल के पास छोड़ना, और मेन होल के किनारों पर खून लगाने तक, सारा काम योजना अनुसार ही हो रहा है। अब मुंबई में तुम्हारी वो आखिरी हरकत जो हमारे इस शानदार प्लानिंग की शुरुआत करेगी। ध्यान से सुनो उमर हसन। भारत सरकार ने मुंबई में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी को फौरन पाकिस्तान से चले जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। मगर मैं नहीं चाहता कि वो मुंबई से भी बाहर निकले। उसे ख़त्म कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ मसरूफ साहब? अपने ही आदमी को मार दें? हाँ, मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मिशन कश्मीर की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अल सरदारी की मौत की खबर प्रमुख टीवी चैनल्स पर खुद ही मिल जाएगी। ठीक 10 मिनट बाद। मुझे यहाँ कब्रिस्तान में अचानक क्यों बुलाया है? मुझे हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ऐसे में मेरा तुमसे मिलना और तुम्हारे और मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। काम ज़रूरी था, आपका यहाँ आना ज़रूरी था अल सरदारी साहब। इस ताबूत में एक लाश है। मरते समय ये आदमी आपका नाम ले रहा था। हमें सिर्फ यही जानना है कि क्या आप उसे जानते हैं। पहले ताबूत खोलकर उसकी शक्ल देख लें। ताबूत खोलते ही इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि अल सरदारी की चीखें उसमें बकरी की मैं ही साबित हुई। बेचारे को ये नहीं पता था कि ताबूत में लाश नहीं, बारूद भरा था। हा 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 हा। कब्रिस्तान के बाहर खड़ी पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी की कार ने यह साबित किया कि मरने वाला वो खुद ही था। इंस्पेक्टर सूर्य ने जबरदस्त छानबीन की। वह एक स्थान पर आकर ठिठका। कटीली तारों में फंसा चमड़े का ये टुकड़ा किसी की ड्रेस का हिस्सा लगता है। क्या हत्यारा यहीं से निकलकर भागा होगा? इस कलर और किस्म की ड्रेस तो डोगा पहनता है। डॉग बम, गोलाबारी की घटना में एक गन का सड़क पर पड़े मिलना, ऐसे ही गन का प्रयोग डोगा भी करता है ना। उसी कार का मेन होल के पास मिलना, मेन होल पर खून के निशान, और अब चमड़े के ड्रेस का टुकड़ा। हर चीज़ डोगा से जुड़ी हुई क्यों लग रही है? जबकि मैं क्या, सारी मुंबई जानती है कि डोगा का ऐसी घटनाओं से लेस मात्र भी संबंध नहीं हो सकता। कहीं ये को साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि ये काम डोगा का है? चीफ मसरूफ यही साबित करना चाहता था। मगर मसरूफ साहब, यहाँ कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि हमारी राजदूत की हत्या डोगा ने की है। कोई माने न माने, मगर पुलिस और मीडिया ने पिछले कुछ आतंकवादी घटनाओं में जो तथ्य व सबूत जुटाए हैं, वो इस बात को दुनिया के सामने साबित कर देंगे कि इस घटनाओं में डोगा का हाथ है। क्योंकि कुत्तों से डोगा का संबंध सब जानते हैं। सब जानते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए डोगा गटर का प्रयोग करता है। डोगा किस गन का प्रयोग करता है ये भी सब जानते हैं। डोगा चमड़े की और किस रंग की ड्रेस पहनता है ये भी मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है। मैं जानता हूँ कि सब जानते हैं कि डोगा अपराध, आतंकवाद और अपराधियों का दुश्मन है। मगर ये बातें तो सिर्फ बातें हैं। कानून की निगाहों में तो डोगा एक वांटेड मुजरिम है, खूनी है। किसी का भी खून कर डालना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मुंबई वासी भले ही डोगा को अपना भगवान माने, लेकिन भारत सरकार की इन दलीलों को न तो अमेरिका मानेगा, न ब्रिटेन, न संयुक्त राष्ट्र संघ, और न ही दुनिया का कोई और देश। सभी सबूत ये साबित कर देंगे कि पिछले दिनों मुंबई में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो डोगा ने की है। बस अभी तक किसी का ध्यान डोगा की तरफ नहीं गया है। वो काम भी हम ही करेंगे। मैं ये साबित करूंगा कि हिंदुस्तानी सरकार डोगा से ऐसे आतंकवादी कार्यवाहियां करवाकर हमें बदनाम करना चाहती है, ताकि विश्व में हमारा देश आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। मगर इससे क्या होगा? अपना टीवी ऑन रखना, अगला समाचार तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। उमर हसन ने झपट कर टीवी का न्यूज और चैनल ऑन किया। पाकिस्तान का दावा, मुंबई में पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी की हत्या में डोगा का हाथ। घटना स्थल पर मिला डोगा की चमड़े की ड्रेस का टुकड़ा। इंस्पेक्टर सूर्य का दिमाग उन समाचारों को देख सुनकर भक्क से उड़ा जा रहा था। पिछले दिनों बम विस्फोट और गोलाबारी में भी डोगा का हाथ होने का पाकिस्तान का दावा। क्या बकवास है! किरण बड़ी तेजी से कमरे में दाखिल हुई। सूरज भैया, ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या बकवास कर रहे हैं?
सबके सब पागल हो गए हैं। वो तो वही बयान कर रहे हैं किरण जो कहा जा रहा है। दरअसल पागल हो गए हैं वो लोग जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि पिछले दिनों जो खूनी घटनाएं हुई हैं उनमें से हर एक का संबंध डोगा से जुड़ी चीज़ों से क्यों था। तो क्या पाकिस्तान के इन आरोपों का हिंदुस्तान जवाब दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि वो गटर ऊपर तक कीचड़ से जाम था किरण, जिससे डोगा कहा जा रहा है कि भागने की चर्चा जोरों से हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि उसमें किसी का भी घुस पाना मुमकिन ही नहीं, फिर भागना तो दूर की बात है। मगर हमारी इस दलील को पाकिस्तान मानेगा नहीं। और रहा प्रश्न उसके किनारे पर लगे खून का, जिसे आतंकवादी डोगा का खून साबित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि मैच करने के लिए डोगा का असली खून किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास डोगा के खून का नमूना है। मैं साबित कर दूंगी कि मेन होल के किनारे पर लगा खून डोगा का नहीं है। तुम्हारे साबित कर देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आरोप डोगा की मार्फत हिंदुस्तान सरकार पर लगाए गए हैं। फिर तुम ये बात कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास जो ब्लड सैंपल हैं वो डोगा के ही हैं? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कई दिनों से अपने पास से फेंक रही थी और चालें चल रही थी। इस बार हिंदुस्तान को मात डोगा की मार्फत देने का प्लान था। विश्व की कोई भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं होगी कि कोई देश अपने ही राजदूत को खुद मरवा देगा। किरण, खबर सुनो, सुनो कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ने डोगा को आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कहा है कि डोगा हमें दो। डोगा के डिपोर्टेशन के लिए पाकिस्तान यूएनओ और अमेरिका से अपील करेगा। पाकिस्तान की इस बकवास पर मुंबई का बच्चा बच्चा हंस रहा होगा। क्या वाहियात सा इल्ज़ाम है, क्या वाहियात से डिमांड है। पाकिस्तान की ना तो ऐसी कोई चाल यहाँ चलने वाली है, ना कोई दाल गलने वाली है। ये गंभीर मसला है किरण। अगर उसने आतंकवादी घटनाओं और पाकिस्तानी राजदूत की हत्या में डोगा का हाथ साबित कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आज जबकि पूरा विश्व आतंकवाद का सामना कर रहा है, उसके खिलाफ है, ऐसे में पूरे विश्व का समर्थन पाकिस्तान को मिल सकता है। सूरज के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। मुंबई में पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की जड़ें उखाड़ने का जो काम मैंने शुरू किया है उससे वो लोग बौखला गए हैं अदरक चाचा। हफ, ये कुत्ता बम फोड़ देने से या फिर ज़बरदस्ती कुछ सबूत प्लांट कर देने से वो लोग डोगा को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। और फिर करते भी हैं तो करते फिरें, डोगा को भला इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा सूरज, फ़र्क पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इन घटनाओं के पुख्ता सबूत जुटा लिए, जो कि बहुत संभव है कि वह जुटा लेगा, तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका जैसे कई बड़े देश भारत पर तुम्हें पाकिस्तान को सौंपने का दबाव बना सकते हैं। ये भूलो मत कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ विरोध की ज़बरदस्त लहर चल रही है। अफ़गानिस्तान और इराक की अमेरिका से जंग इस बात के ठोस प्रमाण हैं। अगर ये दबाव बना तो भारत को न सिर्फ डोगा की गतिविधियों पर ज़बरदस्त अंकुश ही लगाना होगा, बल्कि वो उसकी गिरफ्तारी के लिए युद्ध स्तर पर उसकी खोज करने का अभियान भी छेड़ देंगी। और फिर अगर वो नाकाम होती है तो वो हो सकता है जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ। डोगा की तलाश के लिए युद्ध की सी स्थिति बन सकती है। अब प्रश्न ये पैदा होगा कि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि डोगा कौन है तो पकड़ेंगे किसको? जवाब यहाँ था, इस्लामाबाद में। हा 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 हा। आईएसआई का एक खुर्राट एजेंट होने के बावजूद तुमने ये कैसे अहम काना प्रश्न पूछा है मौलाना। तो सुनो, डोगा अपराधी या आतंकवादी नहीं है, वो एक क्राइम फाइटर है। क्राइम फाइटर समझते हो ना? हाँ, अपराध से लड़ने वाले। बिल्कुल ठीक समझे। ऐसे क्राइम फाइटर पाकिस्तान में नहीं होते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अपराध ही नहीं होते। खैर, ये तो मजाक हुआ। मैं कह रहा था कि डोगा एक क्राइम फाइटर है। कोई भी क्राइम फाइटर जुल्म की ज़मीन पर ही पैदा होता है। कभी खुद जुल्मों का शिकार रहा क्राइम फाइटर कभी नहीं चाहता कि वैसा ही जुल्म किसी और को भी बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए वो उस जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहता है जिससे जुल्म के पेड़ को खड़े रहने का आधार मिलता है, यानी क्राइम। ऐसे लोग क्राइम फाइटर के रूप में भले ही कितने खुखार व दरिंदे हो, मगर उनका मन बेहद कोमल होता है, भावनात्मक। अपराध और जुल्म होता देखकर ऐसे लोग सांड की तरह बिफर जाते हैं। तो जब निर्दोष लोगों की जान पर बन आती है तो ये ठीक ऐसे ही बिलबिला भी उठते हैं जैसे उनके पाँव में कांटा चुभ गया हो। जब भारत सरकार डोगा को पाकिस्तान को नहीं सौंप पाएगी तो उस स्थिति में युद्ध होगा। जब हजारों के मरने की नौबत आएगी, तब अगर डोगा न्याय और इंसानियत का सच्चा हिमायती है
तो खुद ही अपने बिल से बाहर आ जाएगा। अफगानिस्तान और इराक में भी ऐसे खोजों के लिए ही युद्ध हुए, भयानक नरसंहार हुआ, सैकड़ों मरे, अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, बसे बसाए नगर उजड़कर शमशानों और कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। मगर वो लोग क्राइम फाइटर नहीं थे जो इतने बड़े नरसंहार और तबाही को देखकर सामने आकर अपनी कुर्बानियाँ देते। मगर डोगा देगा, मैं जानता हूँ कि डोगा ये कुर्बानी देगा। अब उमर हसन के अगले कदम के बाद हंगामा और बढ़ेगा। हा 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 हा। वाह, ये चाल तो जबरदस्त है चीफ मसरूफ साहब। सूरज अदरक चाचा की आशंकाओं को सांस रोककर सुन रहा था। अदरक चाचा, अगर ऐसी स्थिति आई तो डोगा अपनी कुर्बानी जरूर देगा। शेर कभी कुर्बानी नहीं देते बेटे, कुर्बानी बकरे देते हैं। शेर तो सिर्फ शिकार करते हैं। अदरक के शब्दों के बारूद के विस्फोट सूरज अपने कानों के पास महसूस कर रहा था। उनके शब्दों की गहराई को माप चुका था सूरज। आप कहाँ जा रहे हैं? परवरदिगारे आलम की चौखट पर जाकर उसके सजदे में अपना सर झुकाकर उससे दुआ मांगने कि वो पाकिस्तानियों को सद्बुद्धि दे ताकि वो डोगा हमें दो की मांग ना करे। आज शहर की हवा गर्म थी क्योंकि उन गुंडे मवालियों और उन्हें सपोर्ट करने वाले छुटभइये नेताओं को आंदोलन के बहाने डोगा नाम के कांटे को निकालने का बहाना मिल गया था। डोगा के नाम पे तबाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ। इंस्पेक्टर सूर्य शांति व्यवस्था कायम करने तुरंत पहुंचा। इस जुलूस को यहीं पर समाप्त करके फौरन वापस लौट जाओ। इसकी इजाज़त नहीं ली गई है। ये जुलूस गैर कानूनी है। जब ऐसे जुलूस शुरू होते हैं तो उनके इरादे नेक नहीं होते। सूरज ने हवाई फायर किया तो, मगर अब वो भीड़ पर गोली नहीं चला सकता था क्योंकि जुलूस से अलग खड़ी भीड़ भी भगदड़ में शामिल हो गई थी। भगदड़ लूटमार व दंगे में बदल गई थी। बूम! कई बोतल बम फटे। इंस्पेक्टर सूर्य ने देखा बिगड़ती स्थिति को और देखा अदरक चाचा को। अदरक चाचा, या अल्लाह! अब जाइए अदरक चाचा, जिंग जिंग। तुझे लुहान छोड़कर चला जाऊं? अब मेरी फिक्र मत करे अदरक चाचा, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। तू भी मेरी फिक्र मत कर, मेरी हिफाजत परवरदिगार करेगा। ठहर, कांच निकालने दे। ओफ अदरक चाचा, आप समझते क्यों नहीं? जहाँ आपका एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। या अल्लाह! अदरक चाचा! अदरक चाचा को बेहोश होकर इंस्पेक्टर सूर्य की बाहों में गिरते हुए उन आंखों ने भी देखा था। डोगा! अदरक चाचा पर उठने वाली ऊंची आवाज तक को न बर्दाश्त करने वाली आंखें उन पर पत्थर उठता कैसे देख पाती। दाएं! वो हाथ जो तुम जैसे शैतानों के लिए भी दुआ के लिए ही उठते हैं, उन पर हाथ उठाकर तुम लोगों ने अपने लिए दया और दुआ के सभी दरवाजे ही बंद कर लिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ जहन्नुम ही रसीद होगा। इंस्पेक्टर सूर्य देर क्यों कर रहा है अदरक चाचा को हॉस्पिटल ले जाने में? और दंगे की आग भड़काकर तुम लोग कहाँ भागना चाहते हो? तुम ही लोग जुलूस निकाल रहे थे ना? पुलिस फोर्स ने बड़ी जल्दी उस दंगे जैसी स्थिति पर काबू पाया। डोगा को जो चाहिए था उन्हें भी वो जल्दी से ही समेट ले गया था। अब मैं तुम्हारा जुलूस निकालूंगा। अदरक चाचा सीरियस थे। जो चोटें मामूली नहीं हैं। खोपड़ी पर फ्रैक्चर के बाद अंदर भी ब्लीडिंग हुई है। इनको 72 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। सिर की किसी भी चोट में तुरंत बेहोशी खतरनाक होती है। या तो ये 72 घंटे के अंदर होश में आ सक जाएंगे या हो सकता है न भी आए। अगर आ गए तो खोपड़ी के जिस हिस्से पर चोट लगी है उसे देखते ही मुझे लगता है कि इनकी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। और अगर ना आए तो इसका मतलब ये है कि लंबे समय के लिए इनका कोमा में चले जाना। ओह! नीचे गटर में डोगा ने चीर डाली थी उन मवालियों की पसलियाँ। आह! तुम्हें चीरूंगा तो तुम्हारी नसों से पीला खून निकलेगा। डोगा के डर से तुम्हारा चेहरा ही नहीं, खून भी पीला हो गया होगा। अदरक चाचा को होश आ गया था, लेकिन डॉक्टरों की आशंकाएं सच साबित हुई थी। उनके सामने सभी मौजूद थे। सूरज, मोनिका, चीता, इंस्पेक्टर सूर्य, किरण, सूरज के बाकी तीनों चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा और हल्दी चाचा। हमेशा डोगा के खिलाफ एक कॉलम छापने वाली फॉलोअप की प्रकाशक रजनी भी वहां पहुंच चुकी थी। मगर इनमें से किसी भी एक चेहरे को देखकर अदरक चाचा की आंखों में कोई भाव नहीं पैदा हो रहा था। डॉक्टर, क्या हमारा भाई अदरक? डॉक्टरों के पास भी उम्मीद से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती मिस्टर धनिया। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये ठीक होंगे। उम्मीद नहीं डॉक्टर, मैं तो जानता हूँ कि खुदा का ये नेक बंदा जरूर ठीक होगा और हम सभी को पहचानेगा। डॉक्टर, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं? स्वास्थ्य लाभ ये घर पर रहकर भी ले सकते हैं।
मैं डिस्चार्ज स्लिप तैयार करवा देता हूँ। सूरज की भ्रुकुटियों पर उस रात अनोखा तनाव था। गटर में डोगा की मार खाने के बाद वो मवाली बता रहे थे कि अदरक चाचा की इस हालत का जिम्मेदार मुंबई में आईएसआई का एजेंट उमर हसन है। उमर हसन, अब कल के बाद सूरज नहीं देख पाओगे। उसकी मौत ऐसी होगी जो आईएसआई सहित पाकिस्तान की याददाश्त गंवा देगी। उमर हसन अगर अपने रेस्तरां की खिड़की से बाहर झाँक कर देख लेता तो उसे वो कुत्ता रोता हुआ दिखाई पड़ जाता जो उसके सिर पर मंडराते मौत के खतरे का ऐलान कर रहा था, और ये खतरा निकट ही था। मेरे आदमियों ने वहाँ दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की थी चीफ मसरूफ साहब, लेकिन इन वक्त पर वहाँ डोगा आ गया और दंगा भड़कने से बच गया। अगर आप इस्लामाबाद की बजाय हिंदुस्तान में होते तो खुद देखते। बकवास बंद करो। तुम्हारी दंगा विशेषज्ञ टीम कहाँ गई? वहाँ आतंक और खलबली चाहिए ताकि डोगा हमें दो कि हमारी मांग पर हमें अमेरिका और यूएनओ का समर्थन मिल सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीफ मसरूफ। तुम यहाँ? डोगा डोगा हेलो उमर, क्या हुआ? ये तुम अभी अभी डोगा के बारे में क्या कह रहे थे? डोगा ने मसरूफ से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। तो तुम हो चीफ मसरूफ, वो शख्स जिसके आदेश पर मुंबई आतंकवाद के सोलो में सुलगती रही। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया उमर हसन? और ये क्या बक बक कर रहे हो? अब डोगा को आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान ले मसरूफ, क्योंकि ये तेरी मौत की आवाज़ है। दिमाग की हर रग में बैठा ले ये आवाज़, ताकि जब मैं तेरे सामने आऊँ तो तू ये न कहे कि मैं डोगा नहीं हूँ। तेरे इस एजेंट को मैं तेजाब का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मगर तेरे एजेंट से भी बुरा हाल करूँगा चीफ। धाए धाए। ले सुन, तुझे तेरे आदमियों की चीखें बड़ी साफ साफ सुनाई दे रही होंगी। इस चीख को भी पहचान ले, ये तेरे खास आदमी उमर हसन की चीख। चीफ मसरूफ, तुझे देख नहीं सकता, मगर उसके बुरे हश्र की कल्पना तू खुद ही कर ले। अभी और सुन, तूने डोगा को सरकार से मांगा है ना? मुझसे कहा होता मैं खुद आ जाता। कान खोलकर सुन ले मसरूफ, भारत की ज़मीन पर आतंकवाद भड़काने में तू लाख मसरूफ सही, मगर डोगा आएगा। डोगा का ये तुझसे वादा है मसरूफ कि डोगा आएगा। अब पूछ किस लिए आएगा? आतंकवाद के बहुत घूसे मारे हैं ना तूने। डोगा आएगा तुझे लगाने, एक घूसा हिंदुस्तानी। याद रखना, इंतज़ार करना मेरा इंतज़ार करना चीफ मसरूफ। इंतज़ार करना, आ रहा है एक घूसा हिंदुस्तानी। डोगा ने कहा है तो वो पाकिस्तान जरूर जाएगा, लेकिन मसरूफ भी अपना थोबड़ा आगे लिए बैठा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जानने के लिए पढ़ना ना भूले डोगा के बारूद से गरजता ये कॉमिक विशेषांक, घूसा हिंदुस्तानी।